चलो क्वेश्चन नंबर 34, धारा लिमिटेड। धारा लिमिटेड इशू 20,000 equity shares of which 10 each at 20% premium. The amount was payable as under application allotment first call and last call. ओके तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। क्वेश्चन 34 issued how many shares? 20,000 shares of rupees 10 each. धारा लिमिटेड। at the rate 10 plus premium, 20% premium is there. 20% premium means 10 plus 2. This is capital and 2 rupees premium. Now amount payable, तो अमाउंट पेबल में क्या आएगा देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल। ओके, एप्लीकेशन के टाइम पर 2, देन 5 विद प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना है 2, रिमेनिंग इज 3, देन 3 2, टोटल 12, 10 plus 2. Okay. Now application and allotment, company received 2 times application, 2 times मतलब application received 2 times मतलब 20,000 इशू किए तो उसका 2 times application received, 20,000 इंटू 2 कितना होगा, 2 times बोला तो मल्टीप्लाई विद 2 करना है और हमारे पास कितना आ जाएगा, 40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। ओके, एंड अलॉटमेंट किस तरह से किया उसके लिए बेसिस हम यहाँ पर देखेंगे। प्रो रेटा अलॉटमेंट हैज बीन मेड देयर, सो we will make a table for the allotment of the shares. And after then one more table for the calculation. 1 2 3 4 parts are there, so we'll make 4 part there. Now application received, so here is application and allotment is there. Okay, application received are 40,000 and in all 20,000 shares can be paid, can be allotted. So 40,000 application received and 20,000 total allotment we can make here. Now company received 2 times application, allotment was made pro rata allotment to the applications for 24,000 shares. 24,000 शेयर्स के लिए 24,000 मीन्स 24,000 के लिए हमने कितना करना है, उसको प्रो रेटा अलॉटमेंट करना है कितना, 20,000. ओके, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वे आर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग टू 40,000 टोटल एप्लीकेशन, आउट ऑफ देम 24,000 वे आर अलॉटेड द शेयर्स एंड रिमेनिंग आर 16,000 एंड 16,000 एप्लीकेशन वे आर रिजेक्टेड. रिजेक्टेड मीन्स नो शेयर्स वे आर अलॉटेड देम, एक भी शेयर उनको अलॉटमेंट नहीं किया हो, तब जाकर ये हमारी कंडीशन आती है. 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, उसमें से 24,000 शेयर्स को हमने कितने शेयर दिए हैं, 20,000 दिए हैं, लेकिन 16,000 को कोई भी शेयर्स 16,000 के लिए कोई भी शेयर अलॉटमेंट हुआ नहीं है, रिजेक्टेड हो गया वहाँ पर इसके लिए. नाउ नेक्स्ट, राम टू हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड. राम जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट भी नहीं भरा और फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल. देखो राम नाम का एक व्यक्ति था, शेयर होल्डर था, उसने अलॉटमेंट भी नहीं पेमेंट किया
एंड फर्स्ट कॉल भी पेमेंट नहीं, कितने शेयर्स पर, 400 शेयर्स पर। अगर एलोटेड वर्ड यूज़ किया है फर्स्ट में ही तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर लिख सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन देयर। अगर एलोटेड लिखा हो तो फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा और एलोटमेंट नहीं भरा, उसके शेयर्स यहाँ पर फोरफीटेड किए गए। ये लाइन हमको क्या इंडिकेट करेगी, फोरफीटेड। ओके, बट शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। श्याम टू whom 600 shares were allotted failed to pay the 2 calls money and his shares were forfeited after last call। श्याम, राम के बाद में एक श्याम नाम का शेयर होल्डर है, उसने दोनों कॉल्स नहीं भरी, लिखा 2 calls, फेल्ड टू पे 2 calls। 2 calls मतलब फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल दोनों ही नहीं भरी, तो उसके 600 अलग से इसी पर, कब, फर्स्ट कॉल पर और लास्ट कॉल पर। उसने फर्स्ट और लास्ट दोनों नहीं भरा, और राम नाम का एक शेयर होल्डर था, उसने 400 अलॉटमेंट नहीं भरा और 400 शेयर पर फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा, उसके शेयर्स यहाँ फोरफीटेड किए गए। श्याम के शेयर्स फोरफीटेड किए हैं कहाँ पर, लास्ट कॉल पर। कहाँ किए हैं, लास्ट कॉल के बाद में, एंड लास्ट में रीइश्यू भी कर दिया गया सारे शेयर्स को। कब किया गया, रीइश्यू। कितने शेयर्स रीइश्यू के लिखा हुआ है, आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 800 शेयर्स वेयर इश्यूड टू घनश्याम, ओनली 800 शेयर्स। तो रीइश्यूड 800, प्राइस कितनी है उसकी, तो वी कैन सी हियर @9 फुल्ली पेड अप, @9 रुपीज़ पर उसको रीइश्यू किया गया है। अब देखो यहाँ पर हमको कैलकुलेशंस करनी है, स्पेशली हम कैलकुलेशन करेंगे अलॉटमेंट के लिए, पर उससे पहले हम नीचे की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। पर्टिकुलर्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, इश्यूड, हाउ मेनी शेयर्स, ध्यान रखना हमारा फर्स्ट फोरफीचर कब हुआ है, फर्स्ट कॉल के बाद। तो फर्स्ट कॉल के बाद हम यहाँ पर एक इंडिकेशन कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे शेयर्स फोरफीटेड किए। हाउ मेनी शेयर्स, 400 शेयर्स है, वो हमने प्रथम जब्ती थी, प्रथम मांग थी, उसके बाद उसकी जब्ती कर ली। तो प्रथम मांग के बाद शेयर जब्त कर लिए गए और फिर से रीइश्यू तुरंत के तुरंत नहीं किया जाए, तभी इंडिकेशन करना हमको कि आगे शेयर्स नहीं लिखना है। चलो, इश्यू कितना हमारे पास में, 20,000 का। सो 20,000, 20,000, लेकिन देखो यहाँ पर हमारे शेयर्स फोरफीटेड किए गए, कितने, 400, तो 400 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आएगा, 9,600। ओके, नाउ कॉल्स ऑन कॉल्स, हमने कब कब कितना पैसा मंगवाया है वो। फर्स्ट में 2, आफ्टर देन 5 यानी कि 3 + 2, आफ्टर देन 3 एंड देन 2। नाउ अमाउंट रिसीवेबल, मिलने पात्र रकम, रिसीवेबल, 22 = 40,000, 25 = 1 lakh, 60,000, 39,200। check it। okay, now what, application received, how much, 40,000 applications we have received, application received 40,000 shares, so 40,000 applications we have received। money, application money is 2 rupees per share, so we will multiply it by 2, you will get 80,000 there। out of this 80,000 your capital, it means original application is there 40,000, so write down 40,000। out of this 80,000, 40,000 will be transferred to the capital, and then रिजेक्टेड जो लिखा हो वो हमारे लिए क्या होता है, बैंक। रिजेक्टेड मतलब ये डेथ जो हमने किया उसको एक भी शेयर्स नहीं किया गया, उसकी मनी हमको पेमेंट क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा, जिसके पास से लिया था। 16,000 into 2, हाउ मच आएगा, 32,000, एंड द रिमेनिंग विल बी ट्रांसफर्ड टू द अलॉटमेंट। हाउ मच, ओनली 8,000। 80 minus 40 minus 32, you will get there 8,000, that will be transferred to the next यानी कि allotment। so this 40,000 here dash and this 8,000 will be written here and you will get 92,000। okay, 8,000 रिसीव्ड किया है एडवांस में,
8,000 हमने क्या किया है, एडवांस में हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है, तो वो ध्यान रखना है। आफ्टर देन कॉल्स इन एरियर्स, अब क्या आएगा हमारा यहाँ पर, अब कॉल्स इन एरियर्स की बात आती है तो हमारे पास कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। किसका, दो नाम आएंगे, एक राम और एक श्याम। देखो श्याम ने अलॉटमेंट तो पेमेंट कर दिया ही नहीं, एडवांस वाले के साथ इसका श्याम का कोई संबंध नहीं है, तो हम शाम की अमाउंट डायरेक्टली ले सकते हैं। शाम ने क्या नहीं किया, नहीं पेमेंट किया। 600 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल यानी 3 रुपीज़, और फाइनल कॉल पर 600 × 2, ये पेमेंट नहीं किया। किसने, शाम ने। शाम के कितने शेयर्स थे, 600 शेयर्स, तो उसके लिए कोई हम कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 600 × 3 कितना आएगा, 1800, और 600 × 2 12, 600 × 3 600 × 2 पर शेयर। ओके, बट राम को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा राम के लिए, बिकॉज राम ने अलॉटमेंट नहीं पेमेंट किया है और राम ने एडवांस पेमेंट किया होगा, बिकॉज एडवांस कहाँ पर है, सिर्फ अलॉटमेंट पर है, एडवांस है। जो यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे राम के लिए जो एप्लीकेशन होगा, कैलकुलेशन होगा, तो खास ध्यान रखना इनका रेशियो हमको। तो रेशियो कितना आएगा इनका, 24 और 20 का रेशियो क्या हो सकता है, 4 6 = 24 एंड 4 5 = 20, 6:5, 6:5 इनका हमारा रेशियो रहेगा। यस और नो, ये खास ध्यान रखना है। और ये हमको वर्ड क्या यूज़ किया गया था बुक के अंदर, अलॉटमेंट डायरेक्टली। क्या वर्ड यूज़ किया था राम के लिए, कि 400 शेयर्स वेर अलॉटेड टू राम, राम टू होम 400 शेयर्स वेर अलॉटेड। अलॉटेड लिखा था तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, अलॉटमेंट से होगी, तो मैं लिखूंगा अलॉटमेंट कितना किया गया था, और सामने उसने एप्लीकेशन कितने के लिए की होगी। तो देखो अलॉटमेंट हम कितना करते हैं, 5, कब, जब एप्लीकेशन कितनी हो, 6 हो तब। 5 अलॉटमेंट कब, जब एप्लीकेशन कितनी हो, 6। हमने उसको अलॉटमेंट कितना किया है, 400, तो अलॉटमेंट कितना, एप्लीकेशन कितना किया होगा उसने, चलो चेकआउट करो। 400 × 6 / 5, 480 शेयर्स के लिए उसने क्या किया होगा, एप्लीकेशन किया होगा, हाँ कि ना। तो उसने पेमेंट किया होगा फर्स्ट टाइम पर, एप्लीकेशन के टाइम पर, तो कितने शेयर्स के लिए क्या होगा, देखो एप्लीकेशन, तो 480 × 2 रुपीज़ पर एप्लीकेशन था, पर शेयर एप्लीकेशन, तो कितना होगा 960। और एक्चुअल में उसको हमने अलॉटमेंट, एक्चुअल एप्लीकेशन कितनी होगी, एक्चुअल एप्लीकेशन कितनी होती है, 400 शेयर अलॉट किए, तो उसको भरना कितना चाहिए था, 400 × 2 ही भरना चाहिए था, लेकिन उसने एडवांस में कितना भर के रखा था, 960, उसमें से 800 उसका हो गया वहाँ, 160 क्या वो कहाँ चला जाएगा, एडवांस में। अब जब इसने एडवांस भर के रखा तो ये क्या बोल रहा है कि जब नेक्स्ट टाइम इसका पेमेंट का 12 आएगा तो उसमें से इसको डिडक्ट कर लिया जाए। तो नेक्स्ट टाइम आया अलॉटमेंट का 12, किसका, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कितने के लिए किया गया, 400 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट के ऊपर कितना पैसा मंगवाया, 5 रुपीज़ पर शेयर, टोटल कितना होता है 2000 माइनस एडवांस। अब इसने अलॉटमेंट का पेमेंट किया नहीं है, लिखा है राम हैज़ नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं भरा है तो कोई बात नहीं, उसमें से इसमें से जो एडवांस भरा है वो तो माइनस कर ही सकते हैं हम। कितना आएगा 1840, यस और नो। तो 1840 हम यहाँ लिख देंगे। कितने शेयर्स इसके 400 शेयर्स हैं, ध्यान रखना डायरेक्टली नहीं करते, एडवांस हमारे पास होना चाहिए खाली बस। तो 400 × 3 कितना होता है, सॉरी 5, अलॉटमेंट कितना है 400 × 5 2000 माइनस एडवांस जो भी क्या हो, बाकी जो बचेगा वो होगा कॉल्स इन एरियर्स। क्या होगा, कॉल्स इन एरियर्स, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर 1840। आफ्टर देन दिस 400 शेयर पर उसने पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल 400 × 3, फर्स्ट कॉल पर ऐसा कुछ होगा नहीं कैलकुलेशन, वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 400 × 3 1200। अब देखो माइनस करेंगे ऊपर से 92,000 माइनस 1840, तो 90,160 and 60,000 minus 3,000, so 57,000।
and this 38,000, 39,200 minus 1,200 and this amount will be transferred to the bank. ये सब हमारा रिसीव्ड होगी वो अमाउंट है सबकी अलग अलग. इज इट ओके? ये हमारी सारी कैलकुलेशंस हो चुकी है. कैलकुलेशन अगर हमारे पास में है तो एंट्रीज लिखने में हमको ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है. तो एंट्री किस तरह से लिखेंगे वो. चलो एंट्रीज. फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से हमको ध्यान में रखकर करना है. एंट्री हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से एप्लीकेशन रिसीव्ड से. तो फर्स्ट टाइम पे एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है तो पैसा आएगा. तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट किस चीज़ के लिए पैसा मिलता है हमको? एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई उसका. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हाउ मच? 80,000. वी कैन सी हियर in our table 80,000. application received 80,000. 40,000 into 2 rupees per share 80,000. now this money will be transferred to the capital. equity share application account debit. equity share application account debit to equity share capital account to बैंक अकाउंट रिजेक्ट की. कुछ एप्लीकेशंस की रिजेक्ट की हो तो उनका पेमेंट वापस भी करना पड़ेगा. और कुछ जो एडवांस लिया उनको हमने नेक्स्ट अलॉटमेंट के टाइम पर भी हमने उनको शिफ्ट किया है. तो टू अलॉटमेंट अकाउंट. जितने नाम हमने यहाँ माइनस किए होंगे एप्लीकेशन की मनी में से कैपिटल बैंक एंड अलॉटमेंट वो तीनों 40, 32 एंड 8. सो 80,000 टोटल एप्लीकेशन मनी. आउट ऑफ देम 40,000 इज अवर कैपिटल. बैंक को रिजेक्ट किया हमने शेयर एप्लीकेशन तो 32,000 पेमेंट करना पड़ा रीपेमेंट एंड 8,000 विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटमेंट एज एन एडवांस. नाउ थर्ड एंट्री फॉर कॉल्स फॉर अलॉटमेंट. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. साथ के साथ में देखो प्रीमियम भी दिया हुआ हो तो प्रीमियम भी लिखना है. टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो अलॉटमेंट पर कितना रिसीव होने वाला है लिखा हुआ है यहाँ पर 1 lakhs. हाउ मच? 1 lakhs वी कैन कॉल हियर. हाउ? 20,000 इंटू 5 पर शेयर. 5 रुपीज़ पर शेयर और अलॉटमेंट दैट विल बी ट्रांसफर टू 3:2 के रेशियो में हम इसको कैपिटल में और प्रीमियम में. तो 60,000. हाउ? 20,000 इंटू 3 rupees capital and 2 rupees premium to 40,000. now fourth entry allotment money received bank account debit. if calls and arrears is there so write down calls and arrears there. to equity share allotment account. बैंक में कितना रिसीव हुआ होगा आफ्टर कॉल्स एंड एरियर्स? 90,160. 90,160 and 1840 is for calls and arrears. we can see here calls and arrears for RAM. allotment पर allotment के टाइम पर calls and arrears 1840 है and then 92,000 टोटल हमको यहाँ पर रिसीव होगा because 8,000 we have already received as an advance. एडवांस हमने 8,000 ले लिया तो बचा कितना? 92,000 आउट ऑफ दिस 1 lakh. 92 एंड 8 1 lakh हो जाएगा. नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री कॉल्स मंगवानी पड़ेगी. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नो प्रीमियम इज देयर ऑन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल. So first call 20,000 into 3 60,000 we will take there. 60,000. next 6 number payment will be received here. bank account debit, calls and arrears account debit, to what? To equity share first call account. To equity share first call account. first call total amount is 60,000.
आउट ऑफ दैट 1200 and 800 राम एंड श्याम बोथ का पेमेंट होता है 3000. सो बैंक में 57,000, बैंक में लिखेंगे 57,000 वी हैव रिसीव्ड इन ऑल एंड 3,000 इज कॉल्स एंड एरियर्स. ओके, नाउ forfeiture. आफ्टर द फर्स्ट कॉल वी हैव forfeited सम ऑफ द शेयर्स ऑफ राम, यानी 400 शेयर्स है वो हमने forfeited किए, तो एंट्री होगी हमारे पास forfeited की, forfeited एंट्री, दैट इज 7 नंबर. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. If premium is not paid, if premium is not paid, then we will write down here security premium account. Securities premium account. If premium has not paid, then to share forfeited account, to share forfeited account, and what amount they have not paid. So share allotment has not paid, and to first call, share first call is also not paid. So first call account. कैपिटल में 400 शेयर्स आर forfeited, तो 400 इंटू कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी 2, 3, 5 एंड 3, 8. forfeited जहाँ है वहाँ तक की मनी 2, 3, 5 एंड 3, 8. तो 8 रुपीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे. टोटल मनी, टोटल कैपिटल हमको यहाँ लिखनी नहीं है पर शेयर की. 400 इंटू 8 कितना होगा 3200. अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 400 शेयर्स पर 2 रुपीज़, 4 2 जा 800. अलॉटमेंट पर कितना नहीं पेमेंट किया 1840. कॉल्स एंड एरियर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 1840. कॉल्स एंड एरियर्स एट द टाइम ऑफ कॉल्स फॉर राम, राम के लिए कितना, देखो राम के लिए ओनली 1200, तो 1200 हम यहाँ लिखेंगे. एंड द डिफरेंस अमाउंट विल बी रिटर्न हियर, दैट इज forfeited एंड पेड अप मनी. 4000 माइनस 960, eighth money. Now final call has been called up. Final call, share final call account debit to share capital account. No premium is there, so directly we can write down here 19,600 because 400 shares were forfeited at the time of first call, so 400 shares cannot be called up. So 19,600 into 2, 39,200 we can make a call. 39,400, sorry 200. How 19,600 into 2? Why 19,200? Because total shares were 20,000. Out of them 400 shares were forfeited, so remaining 19,600 shares. Okay. Now 9 number, amount received on final call. So bank account debit, calls and arrears account debit, to what? To share final call account, to share final call account. Final call का अमाउंट कितना है 39,200. Out of that calls and arrears 1200 and 38,000 will be received. Okay, so this amount is written in bank and calls and arrears. How 600 into 2 rupees per share. Now फिर से again forfeited, 400 shares were forfeited here of Ram, so sorry Sham. Equity share capital at the time of final call no premium was there, so equity share capital account to share forfeited account एंट्री सेम रहेगी. टू शेयर forfeited account to what? to first call. श्याम ने क्या पेमेंट नहीं किया, first call and final call. to first call account to share final call account. His shares are 600 into 10 last capital है after the final call, so total capital will be written there. Called up 6,000
फर्स्ट कॉल पर पेमेंट कितना नहीं किया, 600 इंटू 3 एंड 600 इंटू 2, 1800, 1200 एंड द रिमेनिंग 3000 विल बी रिटर्न हियर. नाउ रीइश्यू कितना किया है, तो रीइश्यू के लिए एंट्री होती है पहले, वो ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू व्हाट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मेनी शेयर्स वर रीइश्यूड, ओनली 800. ओनली 800 शेयर्स वर फॉरफिटेड. 800 इंटू 9 रुपीज़ एट द रेट 9. 800 इंटू 9, 7200. Per share capital is 10 rupees, so 8000. The difference amount will be written here 800. Now the last entry for capital reserve, 12. Share forfeited account debit to capital reserve. We should make a calculation for this. Okay, so how Ram and Shyam, two shareholders were there who has not paid the money. राम के 400 शेयर्स हमने यहाँ पर फॉरफिटेड किए थे एंड शाम के 600. यस और नो, हाउ मच मनी शाम ने पेमेंट किया है, तो शाम ने पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल. इट मीन्स पेमेंट कितना किया होगा, 2 और 3 पेमेंट किया होगा. तो बट रीइश्यू कितने करने, राम के 400 और शाम के भी कितने 400. तो मैं यहाँ पे रीइश्यू के लिए एंट्री कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना 400 इंटू 400 ही कैलकुलेशन ध्यान में लेंगे. 400 इंटू इसका पेमेंट कितना लेना है 5 रुपीज़, तो कितना होगा 2000. और इसने 400 पर कितना पेमेंट किया था 960. कितना किया था 960. देखो तो इसका तो हमारे पास ऑलरेडी है कितना पेमेंट किया, और इसका हमको कैलकुलेट करना पड़ा था. तो टोटल था 2960 माइनस 800. So how much, 2160, that will be capital reserve, 2160. ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है. ये अपनी लास्ट एंट्री इस तरह से होगी. जितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं उन्हीं के पर कितना पेमेंट हुआ है, अमाउंट पेड वही कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद लास्ट एंट्री के लिए हमको अमाउंट लिखनी है.